तो आपको खबर मिली कि आपका निकाह दिलीप साहब से होने जा रहा है, तो आपकी जुबान से पहला जुमला क्या निकला था? ये बात ठान ली थी 12 बरस की उम्र में कि अगर मैं निकाह करूंगी और अगर मैं शादी करूंगी किसी से तो इंशाअल्लाह वो यूसुफ खान से ही होगी। दैट वाज माय ड्रीम और मेरा ड्रीम जो है वो हकीकत में रियलाइज हुआ है। बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि लोगों की जो हसरतें हैं कभी तमाम पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी लकी हूँ और खुशनसीब हूँ कि जितनी हसरतें मेरी रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरी हुई। सायरा जी, दिलीप साहब की शख्सियत एक सहर है। चूँकि ये प्रोग्राम उर्दू में है और उर्दू जुबान जानने वाले लोग दिलीप साहब में एक गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वैसे तो उनके बारे में काफ़ी बातें हमारे नाजरीन जानते हैं, मगर कोई ऐसी ख़ास बात जो एक शरीक हयात होने के तौर पर आप बताना चाहेंगी? कि मैं जिस इंसान को देख रही हूँ यानी कि दिलीप साहब को जब मैंने किसी महफिल में देखा या अपने घर पे आते जाते देखा तो मुझे यूँ लगा कि ये इंसान जो है ये सबसे हटके है इंसान, इसमें कोई ख़ास बात है और इनका जो एक पर्सोना जो है उसका असर जो है मेरे यंग और मेरे इम्प्रेशनेबल माइंड पे हुआ। अकेले चला है कहाँ, कहेगा क्या कहेगा ये मौसम जवां, ना जा राही अलबेले, हम सफर भी कोई साथ ले। मुझे याद है मुगल आजम का सेट लगा हुआ था और हम लोग हर साल जो है मेरी वालदा और मैं, मेरे भाई, मेरी नानी, हम सब लंदन में रहा करते थे। हमारी पढ़ाई वहाँ हो रही थी, हम दोनों की, मेरे भाई की और मेरी। वहाँ के स्कूल में हम पढ़ते थे एज डे स्कॉलर्स और वहाँ पे एक घर लिया हुआ था और अक्सर जो लंबी छुट्टी होती थी जुलाई से सितंबर तक, तो मेरी वालदा जो है वो हमें पूरा यानी कि यूरोप दिखाते हुए, और ये हर साल का मामूल था या हर दूसरे साल का मामूल कि यूरोप होते हुए और फिर हम अपने घर आते थे हिंदुस्तान। तो यानी कि वालदा की ये कोशिश रही हमेशा कि बेहतरीन से बेहतरीन वहाँ तरबियत हो, तालीम हो। उस दौरान मुगल आजम का सेट लगा हुआ था ऐसी एक छुट्टी में शीश महल। अब जब हम पहुँचते हैं वहाँ सेट के ऊपर तो उस पर यूसुफ साहब खड़े हुए थे इस तरह से और सफ़ेद शर्ट और पैंट पहने हुए। तो जैसे मैंने इनको देखा आई सेड ओह माय गॉड, इनका तो पैकअप हो गया यू नो। तो गाड़ी की तरफ बढ़े और ही लीन इनटू द विंडो एंड सेड के आपा जी, ये नसीम जी, शूटिंग तो पैकअप हो गई है मेरी, लेकिन आप अंदर चलिए और वो कव्वाली गाना कुछ चल रहा है। और मुझे याद है कि वो सो क्रेस्ट फॉलन के यूसुफ साहब की शूटिंग हो चुकी है। बहरहाल हम लोग अंदर गए और वहाँ इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया सब। सायरा जी, आपके कपड़े, आपके जेवरात, आपका हेयर स्टाइल, सबकी शोहरत थी आपके साथ। तो आप क्या करती थी ऐसा, कितनी मेहनत करती थी ये सब ट्रेंड के लिए? नसीम जी, माय मदर, बहुत टैलेंटेड रही हर काम में और उनका एक ये शौक था कि वो अपनी गुड़िया को सजाएं कि हर मेरा कॉस्ट्यूम जो है फिल्म का अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सीन तैयार किया जाता था। अब चाहे वो फिल्म का कॉस्ट्यूम हो, ज्वेलरी हो, चाहे वो मेरी पर्सनल हो, तो गंगा जमुना के प्रीमियर के लिए जो है वो कारचोप जो होता है ना जिस पे बनती हैं जी जरदोजी वगैरह होती है, तो उस पे स्पेशली यानी कि मेरी साड़ी बनी थी, तैयार की गई थी। और मुझे आज तक याद है सफ़ेद क्रेप सिल्क थी और उस पे था सिल्वर काम और मोतियों का काम था और वो मैंने सोचा था कि वो मैं पहनूंगी और फॉर द फर्स्ट टाइम यूसुफ साहब मुझे देखेंगे और इंशाल्लाह मुझे नोटिस भी करेंगे। हर फैन की ये ख्वाहिश होती है। जैसे कि आप देख रही हैं कि ये मैंने पहना हुआ है, कड़ा है, अंगूठी है, उसके मैचिंग इयररिंग है, ये भी उनके बनाए हुए हैं। ये जैसे डायमंड का सेट है जी, ये भी उनका ही बनाया हुआ है। उसका कॉस्ट्यूम जो है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉस्ट्यूम साथ बना है पूरा कस्टमाइज के। जब ये पहनूंगी तो उसके साथ ये कॉस्ट्यूम होगा, तो इट इज रिफ्लेक्टेड इन द डिजाइन, जो कपड़े का डिजाइन है, ज्वेलरी उसमें रिफ्लेक्ट की जाती है। जी, मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहती हैं? हर दिन जो है आई वुड लाइक टू टेक ईच डे एज इट कम्स। मैं ज्यादा प्लान नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं ज्यादा प्लान करती हूँ
कुछ ना कुछ जो है अनटूवर्ड, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यू मे प्लान एवरीथिंग और होता वही है जो अल्लाह ने लिखा है, उसकी जो मर्जी है। तो मुस्तकबिल में यही रहेगा कि मेरी नेक नियति है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना दिल साफ रखूँ, मोहब्बत भरा दिल रखूँ। ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? बहुत सारी हसरतें जो हैं, जो थी, सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई हैं हर तरह से। मैं अल्लाह की एहसानमंद। सबसे बड़ी जो हसरत थी वो भी पूरी हो गई कि आई एम टुडे मिसेस दिलीप कुमार। लेकिन एक हसरत जो है वो बाकी रह गई। वो ये है कि अल्लाह से बचपन से आज तक ये दुआ की कि अल्लाह पाक जो हमारे अजीज़ हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बहुत ही करीबी और प्रेशियस लोग हैं, काश अल्लाह पाक उनको सबको मुकर्रर करता। और ये दुनिया जो इतनी छोटी सी उसने बनाई है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि उस दुनिया को बड़ा 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 करता जाता, हर एक को अकोमोडेट कर देता। तो हम लोग जो पीछे रह जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं, हम जो रह जाते हैं, हमारे दिल पे जो गुजरती है, जो तकलीफ होती है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो काश आई नो एक बचपने की बात है ये, लेकिन काश ये होता कि हर इंसान जो है वो हमेशा रहता और तंदुरुस्त और अच्छा रहता हमेशा। इंसानियत को जब कुचलते हुए देखती हैं तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहती हैं? बहुत बुरा लगता है ऐसा, इंसानियत को कुचलते हुए जब देखती हूँ बहुत बुरा लगता है। जब दुनिया के बड़े बड़े बुलीज को देखती हूँ बहुत बुरा लगता है। एंड मैं एक जैसी भी, यानी कि अल्लाह पाक ने जो मुझे हैसियत दी है, उस हिसाब से एक हल्की सी, एक छोटी सी कोशिश में हूँ विथ माय ऑर्गेनाइजेशन, विमेंस रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी मेरे से हो सकता है इंसानियत के तहत मैं लोगों की मदद करूं और उनके काम आऊं। आई नो कि एक इट्स लाइक जैसे समुंदर में एक बूंद जो होती है, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर हम में से हर एक इसी तरह से एक बूंद करे और तो एक बड़ा समंदर बन जाएगा और दुख और तकलीफ जो है वो बिल्कुल मिट जाएगी अगर हम सब सोचें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब इतने लेजी होते हैं कि हम सोचते हैं मैं इस तरह से। तो मेरा ख्याल है अपने पे से तवज्जो हटा के एक हिस्सा जो है अपना, वो दूसरों के लिए भी रखना बहुत अहम है। जाते जाते मैसेज देना चाहेंगे? एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। कौन जाने कि वो किस राह गुजर से निकले, कौन जाने कि वो किस राह गुजर से निकले। हर गुजरगाह को फूलों से सजाए रखिए। सायरा जी, आप हमारे शो पे आई, वक्त हो गया है अब रुखसत लेने का, लेकिन मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू शिल्पा।